अनंत, अपरिभाषित और अज्ञात, यानी इनफाइनाइट, अनडिफाइंड और अनडिटर्मिनेट। क्या ये तीनों एक ही हैं? अगर ये तीनों एक ही हैं तो फिर इनके हम तीन नामों में हम इनको क्यों पढ़ते हैं? और अगर नहीं एक हैं तो आज तक हमें इनके बारे में विशेष रूप से क्यों नहीं बताया गया कि ये तीनों अलग अलग हैं? तो आइए एक एक करके आराम से धीरे धीरे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनंत की। तो पहली जो आपकी धारणा है कि अनंत, अपरिभाषित और अज्ञात ये तीनों एक ही हैं, तो ये आपकी बड़ी भूल है। इनफाइनाइट, अनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड ये तीनों एक नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं अनंत को। अनंत को समझने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले जो बात स्ट्राइक करती है वो ये कि अनंत यार सबसे बड़ी संख्या है। अनंत आप एक संख्या समझते हैं कि ये अनंत एक संख्या है, तो ये आपकी बड़ी भूल है। अनंत कोई भी प्रकार की संख्या नहीं है। अनंत तो एक वह नंबर है, जितना बड़ा आप नंबर सोच सकते हैं उससे भी बड़ी संख्या अनंत कही जाती है। लेकिन आप इस साइन को अगर कोई एक संख्या मान लेते हैं तो ये इसको गलत कहना बिल्कुल सही होगा। हकीकत में अनंत है क्या, इसको समझने के लिए सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है आकाश का। अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो, यानी आकाश का अंत नहीं होता है, और ये अनंत आकाश कहा जाता है। अगर नेचुरल नंबर की बात करें यानी प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो इनका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस साइन यानी इनफाइनाइट के साइन तक हम लास्ट वाली संख्या को इनफाइनाइट कहेंगे, ये गलत होगा। उसके बाद अगर दूसरी बात आए अपरिभाषित की, हमेशा हमें ट्रिग्नोमेट्री में tan 90 का मान या cot 0 का मान इनफाइनाइट बताया जाता है, और वो हमें इसका रीजन बड़े आराम से दिया जाता है कि 1/0 इनफाइनाइट होता है। सबसे बड़ी भूल है कि 1/0 इनफाइनाइट नहीं होता है, 1/0 अपरिभाषित होता है। अब अपरिभाषित क्या होता है इसको बड़े आराम से समझ लेते हैं। अपरिभाषित का मतलब है कि जिसको हम अपने मुंह से बखान ना कर सकें। इसको समझने के लिए कि समुद्र में कितना पानी है, हम इससे यहाँ ये नहीं कह सकते कि समुद्र में अनंत पानी है। नहीं, पानी की तो निश्चित स्थिति है, निश्चित गहराई भी है, वो गहराई भी हम लोगों ने ज्ञात कर रखी है। लेकिन कितना पानी है इसको परिभाषित करना बड़ा मुश्किल होगा, तो इन चीज़ों को अपरिभाषित कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 1/0 क्या है, ये अपरिभाषित है, इसको अपरिभाषित कहना उचित होगा। तो अब आपके दिमाग में सबसे जो खराब प्रश्न आ रहा है वो ये है कि यार हमें तो बचपन से 1/0 इनफाइनाइट पढ़ाया गया और 2/0 इनफाइनाइट पढ़ाया गया, 3/0 इनफाइनाइट पढ़ाया गया। तो अगर ये सब इनफाइनाइट पढ़ाए गए हैं आपको, तो फिर ये सब संख्या एक होनी चाहिए, और अगर एक होनी चाहिए तो अलग अलग मानो यानी 1, 2, 3 पे अलग अलग क्यों आ रहा है? तो यहाँ से एक निश्चित बात पे समझना ये है कि इनफाइनाइट तब आता है जब रेंज या डोमेन यानी प्रांत और परिसर की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब कि जब 1/0 के में 0 थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब वो संख्या इनफाइनाइट को टेंस करने लगती है, यानी पहुंचने लगती है, इनफाइनाइट को पहुंचने लगती है, और वहाँ पे हम इनफाइनाइट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन 1/0 अपरिभाषित है। तीसरी बात आती है वो ये है कि अज्ञात यानी अनडिटर्मिनेट, जिसे ज्ञात ही ना किया जा सके वो है अनडिटर्मिनेट। लेकिन हम लोग तो सब कुछ अनंत ही समझते हैं। तो अज्ञात क्या है? तो अगर अज्ञात का अच्छा उदाहरण समझना है तो वो आप ईश्वर को लेके समझ सकते हैं। यानी हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो जिसमें ईश्वर जरूर है और ईश्वर अज्ञात है। अज्ञात कहना बड़ा अच्छा उदाहरण रहेगा अगर आप ईश्वर का उदाहरण लेके समझेंगे कि उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक मैथमेटिक्स में कुछ वैल्यूज ज्ञात नहीं की जा सकती हैं। वो कुछ वैल्यू इस प्रकार से हैं, जैसे 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0, एंड 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये सब अनडिटर्मिनेट हैं, यानी पहले से ही खुद नहीं पता है कि 0 कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। 0 को भी हम लोग एक संख्या समझते हैं, लेकिन 0 पर्टिकुलर एक संख्या नहीं, क्योंकि सबसे संख्या में बाद में आई। अगर ये आपको नहीं पता है तो मेरा जाके 0 का वीडियो एक बार ज़रूर देखें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। अगर आपसे पूछें कि मेरे हाथों में बताओ क्या है,
तो आप कहेंगे बताया नहीं जा सकता है, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता कि आपके हाथों में क्या है। तो ये एक अज्ञात की स्थिति है। निष्कर्ष ये निकला कि अनंत और अपरिभाषित में क्या फर्क है कि अनंत अगर हम गिनने लगेंगे तो वो गिन सकेंगे 1 2 3 4 और अनंत तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर अपरिभाषित वाली बात आए तो उसको हम गिन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते, यानी कुछ निश्चित वैल्यू में नहीं प्राप्त होगी, इसलिए उसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। और अज्ञात वाला, जिसके बारे में हमें कुछ संभावनाएं भी नहीं होती हैं, कोई जानकारी नहीं होती है, वो होता है ज्ञात।